एक परसेप्शन रियल एस्टेट एजेंट की बड़ी डिफरेंट रहती है. लोगों को लगता है दैट एजेंट्स आर ग्रीडी, दे आर लेजी, दे डोंट गिव प्रॉपर सर्विस. हम्म. ये मिथ अब बस्ट हो रही है. कुछ चेंज आ रहा है इस इंडस्ट्री में कि नहीं अभी? देखो, मैं अभी का बता देती हूँ. पहले मे बी ये सब होता था, लेकिन आज क्लाइंट बहुत इंटेलिजेंट है. आई एग्री. And why? Because of social media. They know exactly what's happening in the market. And the higher the net worth of a client, the more intelligent he is or हाँ. she is. ये मेरी observation है. हाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन They are reading everything. इंफॉर्मेशन फ्लो पूरा है. एंड अगर Correct. आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो He तो knows everything more than you and me. ऑलरेडी 10 एजेंट्स आर कॉन्टैक्टिंग यू, तो Yeah. आपको पूरी मार्केट का पल्स तो वहीं से पता चल ही जाता है. Correct. Everything is out there now. And they are also in touch with the builder. हाँ. तो अगर मैं कोई रॉन्ग पिक्चर पोर्ट्रे करूंगी, या मैं उनको एक, लेट्स से ही इज इंटरेस्टेड टू बाय अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, एक बड़ी लाइक कैमेलियास और डालियास और व्हाटएवर, तो मैं कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन कोट करूंगी. द मोमेंट आई डू दैट, इट्स माय, आई एम डिगिंग माय ओन ग्रेवयार्ड. ट्रस्ट Right? ब्रेक हो जाता है वहीं पे. व्हाई टू डू? मैं ये बोलती हूँ, आपको ये नीड ही क्यों है गलत चीज बोलने की? इफ यू आर, अगर आप अंदर से एक सिक्योर्ड इंसान हो, तो यार अपने क्लाइंट को बेवकूफ क्यों बनाओगे? आप वहीं से तो आपकी ब्रेड एंड बटर आ रही है. वहीं से फ्यूचर बिजनेस भी आना है. करेक्ट. तो अगर इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, आई थिंक दैट्स व्हाट इज चेंजिंग इन टूडेज मार्केट, बिकॉज द क्लाइंट इज सो वेल इन्फॉर्म्ड. तो वो जो द काइंड ऑफ कम्युनिटी ऑफ ब्रोकर्स जो उनको लगता है कि गलत इंफॉर्मेशन दें या अब ज्यादा डिस्काउंटिंग कर दे तो हमें क्लाइंट मिल जाएगा, दैट इज चेंजिंग. एंड आई थिंक अब टाइम भी है चेंज होने का. जरूरी भी है. हाँ, मार्केट अब इवॉल्व कर रही है, रेरा भी अब इवॉल्व कर रहा है. करेक्ट. तो आई थिंक ये इंडस्ट्री अब राइट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है. आपने जब रियल एस्टेट में एंटर करने का सोचा होगा, तब उस टाइम कोई प्रेशर नहीं आया फैमिली की तरफ से, या कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन आया कि व्हाई रियल एस्टेट? यू हैव लिव्ड अब्रॉड आल्सो. तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे रियल एस्टेट की तरफ जाना है? मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं रियल एस्टेट करूंगी. Nothing against the industry, but never thought in my wildest dreams. I'm a very creative person, and the kind of, like, I have been into international airline. तो जब मैं वापस आई तो I was contemplating कि मैं क्या करना चाहती हूँ, because I've been an ambitious person. मैं एक बहुत ही independent इंसान हूँ. I like earning my own money. And मेरे husband को मेरे पे बड़ा विश्वास था. वो तो मेरे को कब से बोलता था. Like, I remember even when we were dating and we were not married, and he would tell me, you should do real estate. मैं हंसती थी. मैं कहा, आई डोंट थिंक, नो, बिकॉज सी वो कन्वेंशनल थिंकिंग की नहीं, रियल एस्टेट है तो इट्स नॉट हैपनिंग, आई डोंट नो हाउ विल आई फिट इन. लेकिन जब मैं 2022 में इंडिया वापस आई, ही टोल्ड मी, व्हाई डोंट यू जस्ट ट्राई इट? तुम 1-2 महीना ट्राई करो. इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट डू इट. एंड देन आई एम ग्लैड आई डिड दैट. We work for different companies, right? He has his own company. I decided that I would like to have my own identity. Very good. Right? तो जब मैंने किया, and then I started working by myself, and I realized, wow, it's a lovely place to work in. Because I have seen Rahul back in 2015, 2013, तब industry अलग थी. बहुत अलग थी. And I'm sure you'll agree with me. Now it's different. Now it's very cutthroat. It's so competitive. The clients are so well informed. तो वो मेरे जो भी delusion था about this industry, all that really changed. Also, I think अब थोड़ा सा bling भी आ गया इस इंडस्ट्री के अंदर. Yeah, the glamour. It has become like a Bollywood kind of a show business. Yeah. रियल एस्टेट के अंदर अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको अच्छी गाड़ी, अच्छा ऑफिस, अच्छे कपड़े, वो सब भी आई थिंक अब आ गया है. Yeah, see, if you're dealing with a ticket size of, let's say, 25 crore, 30 crore, right? If you are a client like that, I'm just giving an example. आप भी उनके साथ बैठना चाहते हैं जो लाइक माइंडेड है, जो आपके लाइफस्टाइल को समझे, who can talk your language. That's where the Gen Z, that's where the new kind of people are coming in. I do love it. I love the way it's changing. बट अभी भी आप नहीं देखोगे कि IIT, IIM के लोग रियल एस्टेट आके ज्वाइन कर रहे हैं. अभी भी वो वाला नहीं आया है. I think वो बहुत दूर है भी नहीं. It's you will, I think, after $1 million listing, I am going to see a surge of people who now want to be a part of our industry.
बट ऑलरेडी इतनी कॉम्पिटिटिव है, ऑलरेडी इतनी क्राउडेड है ये इंडस्ट्री. Yeah, but I feel we need good people. Yeah. I need, I always say ki licensing, like RERA has come in. There should be proper exams to be a consultant, yaar. मतलब मुझे लगता है कि, that's why this whole myth will also change. Yeah. कि सभी लोग आके join नहीं कर सकते. If there is exam or something, then, it will filter out. बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी तो अगर आपने आज डिसाइड किया आप कल से रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो, तो ऑलरेडी कंपटीशन बहुत हाई है. अगर आप और लोग ले आओगे इस इंडस्ट्री में तो और कट थ्रोट हो जाएगा. देखो कट थ्रोट, या सी आई थिंक एवरी बिजनेस टुडे, गौरव, इज वेरी कंपेटिटिव. आई एग्री. आप कोई बिजनेस उठा लो, मैं like, and especially because we are so populated as a country, competition, you can't shy away from it. That's where the diamonds will shine. Also I feel के ये ना लास्ट इंडस्ट्री बची हुई है जिसमें अभी कंप्लायंस आना बाकी है और ऑर्गेनाइज्ड होना बाकी है. बाकी इंडस्ट्रीज अब ऑर्गेनाइज्ड की तरफ बढ़ चुकी हैं. करेक्ट. जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी थी, जैसे कार इंडस्ट्री, सब अब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होती जा रही हैं. आई थिंक ये सिर्फ एक लास्ट इंडस्ट्री बची हुई है जिसमें अभी भी कोई कंप्लायंस नहीं है. I really think that I think in the coming times it should happen. Yeah. Because the kind of revenue we are generating for the economy and the way real estate, in 2000 and today, we are contributing $493 billion. Yeah, I know. And we are contributing 7% in GDP. And the projection is by 2047, we are going to be touching $5 to $6 trillion. Yeah. And we'll be contributing 15% in the GDP. अगर हम इस तरीके के numbers दे रहे हैं, so why not make it a nicer industry, so that more good people can also come, na? I agree. As a company, I'm sure, don't you want polished people to join you? I agree. We want intelligent people to also join. Correct. We want educated, tech-friendly people to also come and join this industry. But अभी थोड़ा सा, I still feel अभी थोड़ा सा stigma अभी बचा हुआ है.